हेलो बच्चों, आप सभी का नवांकुर के डिजी लेसन्स में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 विषय पर्यावरण के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हमारे वस्त्र। बच्चों, इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ 12 हमारे वस्त्र। वस्त्र हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। वस्त्र हमारी रक्षा करते हैं। वस्त्र हमारी ठंड, गर्मी, धूप से रक्षा करते हैं। वस्त्र हमारे सम्मान और गरिमा में वृद्धि करते हैं। प्रारंभ में मानव वस्त्र नहीं पहनता था। वह जंगल में रहता था। वह वृक्षों की छाल पहनता था। वस्त्रों के आविष्कार ने सभ्यता को विकसित किया। अब सभी मानव वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र मौसम के अनुसार पहनना चाहिए। ठंड में कोट, स्वेटर, जर्सी आदि ऊनी कपड़े पहनना चाहिए। कुर्ता, पायजामा, कमीज, धोती गर्मी के मौसम के कपड़े हैं। वर्षा के मौसम में मध्यम श्रेणी के कपड़े पहनना चाहिए। हम वर्षा में छाता व रेनकोट का प्रयोग करते हैं। बच्चों, वस्त्र हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि वे हमारी ठंड, गर्मी और धूप से रक्षा करते हैं। बताइए बच्चों, करते हैं ना? कपड़े हमारी ठंड में रक्षा, बताइए, हमें धूप से भी बचाते हैं। और वस्त्र हमारे सम्मान और गरिमा में भी वृद्धि करते हैं। बच्चों, पहले के समय में मानव वस्त्र नहीं पहनते थे, क्योंकि वे जंगल में रहते थे। उन्हें वस्त्रों का ज्ञान नहीं था। वे वृक्षों की छाल पहनते थे। किंतु अब मनुष्य ने वस्त्रों का आविष्कार सीख लिया है। अब वह वस्त्रों का उपयोग करना सीख गया है और अब सभी मानव वस्त्र पहनते हैं। बच्चों, हमें मौसम के अनुसार कपड़े पहनना चाहिए। यदि ठंड है तो हमें ठंड में ऊनी वस्त्र पहनना चाहिए, जैसे कि कोट, स्वेटर। और गर्मी है तो गर्मी में हमें हल्के और ढीले कपड़े पहनना चाहिए। और वर्षा में हमें बीच के कपड़े पहनना चाहिए, ना ऊनी और ना ज़्यादा पतले। बच्चों, वर्षा में हम छाता और रेनकोट का प्रयोग भी करते हैं। बच्चों, बताइए, आप करते हैं ना वर्षा में छाता का उपयोग? है ना? छाता और रेनकोट दोनों चीज़ों का उपयोग करते हैं हम। बच्चों, यहाँ देखिए, आपको चित्र में भी दिए हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हैं ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। गांव के लोग धोती, कुर्ता, कमीज, साफा, टोपी पहनते हैं। शहरी लोग पैंट, कोट, शर्ट, बुशर्ट आदि पहनते हैं। बच्चों, आपने गांव के लोगों को देखा है? देखा है ना? गांव में अधिकतर लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं, देखिए यहाँ। और सिर पर वह साफा पहनते हैं या टोपी पहनते हैं। और शहर के लोग पैंट, कोट, शर्ट ये चीज़ें पहनते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ चित्र में इस पैंट और शर्ट पहने हुए हैं।
ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण स्त्रियां घाघरा, लुंगड़ा, चोली, पोलका आदि पहनती हैं। शहरी स्त्रियां साड़ी, ब्लाउज, चोली, सलवार कुर्ती आदि पहनती हैं। वस्त्र हमेशा धुले व स्वच्छ पहनना चाहिए। कपड़ा कट जाए तो उसकी तुरंत सिलाई करवाना चाहिए। शहरों में कपड़ों पर इस्त्री या प्रेस भी करते हैं। कपड़ों पर इस्त्री करने से सलवटें मिट जाती हैं। कपड़े पहनने से हम सभ्य, सुसंस्कृत व आकर्षक लगते हैं। बच्चों, हमें हमेशा धुले और साफ कपड़े पहनना चाहिए ना। और यदि कहीं से कपड़े कट जाएं या फट जाएं तो हमें तुरंत सिलाई करवाना चाहिए। हमें कटे या फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, चित्र में यहाँ देखिए, यहाँ शहरी स्त्रियाँ क्या पहनती हैं? साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। और ग्रामीण स्त्रियाँ घाघरा, लुंगड़ा, चोली, पोलका आदि पहनती हैं। और शहरी स्त्रियाँ सलवार कुर्ती और साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। बच्चों, कपड़े पहनने से हम सभ्य, सुसंस्कृत व आकर्षक लगते हैं। बताइए बच्चों, लगते हैं ना? जब आप सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं तो आप भी सुंदर लगते हैं ना। इसलिए हमें हमेशा साफ और धुले वस्त्र पहनना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, गर्मी में कैसे कपड़े पहनना चाहिए? बताइए बच्चों, गर्मी में हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए? गर्मी में हमें हल्के व ढीले कपड़े पहनना चाहिए। ओके बच्चों, गर्मी में कैसे कपड़े पहनना चाहिए? गर्मी में हल्के और ढीले कपड़े पहनना चाहिए। प्रश्न 2, ठंड में कौन कौन से वस्त्र पहनना चाहिए? ठंड में कोट, स्वेटर आदि ऊनी कपड़े पहनना चाहिए। प्रश्न 3, ग्रामीण लोग क्या क्या पहनते हैं? ग्रामीण लोग धोती, कुर्ता, कमीज, पायजामा आदि पहनते हैं। प्रश्न 4, शहरी स्त्रियां क्या क्या पहनती हैं? शहरी स्त्रियां साड़ी, ब्लाउज, चोली, सलवार कुर्ती आदि पहनती हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, शहरों में कपड़ों पर प्रेस करते हैं। बच्चों, पहले खाली स्थान में क्या आएगा? प्रेस। दूसरा, वृक्षों की छाल पहनते थे। सेकंड खाली स्थान में आएगा छाल। तीसरा, वस्त्र हमारी रक्षा। तीसरे खाली स्थान में आएगा रक्षा। वस्त्र हमारी रक्षा करते हैं। चौथा, वस्त्र हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। चौथी खाली स्थान में आएगा वस्त्र। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वस्त्र हमारे सम्मान और गरिमा में वृद्धि करते हैं। दूसरा, वर्षा में छाता और रेनकोट का प्रयोग करते हैं। तीसरा, वस्त्रों के आविष्कार ने सभ्यता का विकास किया। चौथा, शहरी लोग पैंट, कोट आदि पहनते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न
उचित संबंध स्थापित कर सही जोड़ियाँ बनाइए। चलिए बच्चों, अब हम सही जोड़ियाँ बनाते हैं। पहला है धोती, कुर्ता, पायजामा, साफा। बताइए बच्चों, यह सब कौन पहनते हैं? ग्रामीण लोग। दूसरा पैंट, कोट, बुशर्ट, शर्ट। ये कौन पहनता है बच्चों? शहरी लोग। तीसरा घाघरा, लुंगड़ा, पोलका। ग्रामीण स्त्रियाँ। और चौथा साड़ी, ब्लाउज, सलवार, कुर्ती। ये पहनती हैं शहरी स्त्रियाँ। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया? पहला धोती, कुर्ता, पायजामा, साफा ग्रामीण लोग। दूसरा पैंट, कोट, बुशर्ट, शर्ट शहरी लोग। तीसरा घाघरा, लुंगड़ा, पोलका ग्रामीण स्त्रियाँ। चौथा साड़ी, ब्लाउज, सलवार, कुर्ती शहरी स्त्रियाँ। ओके बच्चों, हमारा पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।